दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आखिरी कॉल। कहते हैं प्यार अगर सच्चा हो तो वो इंसान के साथ मरता नहीं, वो या तो याद बनकर जिंदा रहता है या फिर एक श्राप बनकर लौटता है। आरब और सिया की मोहब्बत कॉलेज की उन सीढ़ियों से शुरू हुई थी जहां बातें आसान और जिंदगी सरल लगती थी। आरब के लिए सिया सिर्फ प्रेमिका नहीं थी, वो उसकी दुनिया थी। सिया अक्सर हंसते हुए कहती थी कि अगर वो कभी खो गई तो आरब उसे ढूंढ ही लेगा। आरब को तब यह नहीं पता था कि कुछ खोने वाले लोग वापस नहीं मिलते, वो वापस आते हैं। कुछ दिनों बाद आरब, सिया और अनाया एक पार्टी में गए हुए थे और पार्टी में उन तीनों ने ड्रिंक कर ली थी और किसी बात को लेकर उन तीनों में बहस हो गई थी। बहस होने के बाद उन तीनों ने सोचा कि अब वापस घर चला जाए, तो वह तीनों कार में बैठकर घर की ओर रवाना हो गए। रात बहुत गहरी थी और उस रात बारिश बहुत तेज थी। सड़क फिसलन भरी थी। कार की पिछली सीट पर सिया और उसकी छोटी बहन अनाया बैठी थीं। बहस तेज हो चुकी थी। गुस्से और शराब के नशे में आरव ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। एक तेज मोड़ आया और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह अखबार में एक्सीडेंट की खबर थी। 2 लड़कियां मारी गईं, ड्राइवर जिंदा बच गया। आरब ने अपने दिमाग से उस रात को दफना दिया जैसे वो कभी हुई ही ना हो। पुलिस ने इसे हादसा मान लिया। जिंदगी आगे बढ़ गई, या शायद सिर्फ आरब आगे बढ़ने का नाटक करता रहा। समय ऐसे ही बीतता चला गया। करीब 6 महीने बाद ठीक रात 2:17 आरब का फोन बजा। दूसरी तरफ वही आवाज थी जिसे वो भूलने की कोशिश कर रहा था, सिया की आवाज। उसके बाद हर रात 2:17 फोन आने लगा। वही सन्नाटा, वही फुसफुसाहट, वही चेतावनी, मुझे ढूंढने मत आना। लेकिन अपराध बोध चेतावनी नहीं सुनता। आरब पुराने मानसिक अस्पताल पहुंचा जहां उसे जली हुई डायरी मिली। डायरी की आखिरी पंक्तियां उसकी आत्मा को चीर गईं। उसमें लिखा हुआ था, अगर आरब ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब है मुझे उसी ने मारा था। यादें लौट आईं, सच्चाई भी, और उसी पल आरब समझ गया कि कॉल सिया नहीं कर रही थी, वो उसे बुला रही थी। फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था अननाउन। अस्पताल की दीवारों पर खून से लिखा उभर आया, तुम अकेले नहीं थे। अनाया की परछाई उसके पीछे खड़ी थी। हम दोनों अब यहीं हैं आरब। अगली सुबह अस्पताल में एक लाश मिली। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। फोन हाथ में था। स्क्रीन पर समय 2:17 AM। लोगों ने कहा एक और हादसा, पर सच्चाई ये थी कि आरब मरा नहीं था, वो उस जगह का हिस्सा बन चुका था। अब हर रात 2:17 पर अस्पताल के किसी न किसी कमरे में फोन बजता है। जो भी कॉल उठाता है उसे आरब की कांपती आवाज सुनाई देती है, मुझे माफ कर दो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक यूट्यूबर उस अस्पताल में वीडियो शूट करने आया। उसने कैमरे के सामने हंसते हुए कहा कि आत्माएं सिर्फ कहानियों में होती हैं। उस यूट्यूबर को आत्मा, भूत, इन सभी चीजों में विश्वास नहीं था। उसी रात उसने अपनी लाइव स्ट्रीम चालू की और अपने सभी व्यूअर्स को वो यह बोला कि देखो, आज मैं आपके सामने इस पुराने मानसिक अस्पताल में पूरी रात गुजारूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि भूत, आत्माएं ऐसी कोई चीज नहीं होती है। वह लाइव स्ट्रीम पर था। तभी रात 2:17 उसका फोन बजा। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। उसने फोन देखा
तो फोन किसी अननोन नंबर से आ रहा था। उसने सोचा किसका फोन होगा, फिर भी उसने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, क्या तुम्हें लगता है ये बस कहानी है? अगली सुबह उसका कैमरा मिला। वीडियो आखिरी फ्रेम पर रखा हुआ था। स्क्रीन पर समय 2:17 AM और बैकग्राउंड में 3 परछाइयां दिखाई दे रही थीं, सिया, अनाया और आरब की। अब उस अस्पताल में 3 आवाजें हैं, 3 आत्माएं और एक कॉल जो कभी बंद नहीं होता। कुछ प्यार बदला बन जाते हैं और कुछ गुनाह कहानी बनकर दूसरों की जिंदगी ढूंढते हैं। दोस्तों, अगर कभी रात 2:17 आपका फोन बजे तो याद रखना, वो आपकी पहली कॉल नहीं होगी, लेकिन आखिरी जरूर होगी। धन्यवाद दोस्तों।